नील गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नील ढेर सारा पिज्जा का पैकेट लेके नितिन के पास पहुंचता है। नितिन कहता है क्या मजाक चल रहा है। नील कहता है कि हम लोग पिज्जा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बातें करेंगे और मजे करेंगे। आपके ऑफिस में तो यही होते रहता है। ये बात सुन के नितिन हैरान हो जाता है और कहता है जो कहना है साफ साफ कहो। तभी नील पिज्जा केशव को देता है और कहता है आपस में बांट लो। वो नितिन को ऑफर करता है लेकिन नितिन नहीं लेता। तभी नील कहता है कि आपके ऑफिस में यही तो चल रहा है, अभी तक केस की सुनवाई नहीं हुई है। आप लोग जिस तरीके से केस की जांच कर रहे हो ऐसा लगता है कि कई साल लग जाएंगे और फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तभी नितिन कहता है नील से कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना केस का जांच तुम करो। ये ऑफर सुन के नील चौंक जाता है। नील कहता है कि आप मुझे ये ऑफर क्यों दे रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। तभी नितिन कहता है कि तुम्हें इससे बहुत फायदा मिलेगा। तभी नील को सभी की बातें याद आ जाती है जो सभी उसे कह रही होती है कि केस सॉल्व करने का काम मेरा है, आपका नहीं। नील कहता है कि मुझे क्या करना है, आप सीधे सीधी बोलो, मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है। नितिन समझाता है कि अगर केस को तुम हैंडल करोगे तो केस बहुत जल्दी सुलझ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे हम लोगों से पहले तुम पहुंचे हो और तुम केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तभी नील कहता है कि आप लोग तो बिना मतलब का कोई काम नहीं कर सकते, जरूर इसमें कोई न कोई बात है। तभी नितिन उसे एक कार्ड दिखाता है जो नील के नाम का बना हुआ होता है। नितिन को याद आता है कि कैसे सृजन ने उसे नील को ही चुनने के लिए कहा था। नील को फंसाने के लिए नितिन कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, तुम्हें तुम्हारी बीवी का कातिल भी जल्द मिल जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूं, ये बात नील कहता है नितिन से। नितिन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अगर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तुम अच्छी तरीके से करोगे। नील कहता है कि तुम्हारे सरफिरी आईपीएस ऑफिसर जो है वो पहले मुझे ये ऑफर दे चुकी है। तभी नितिन कहता है कि वो ऑफर तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और तुम दोनों मिलके इस केस को सॉल्व करो और उस पर नजर रखो, वो किसी भी हद तक जा सकती है। तभी सभी की आवाज आती है, सभी अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और केशव उसे रोकता है। तभी सभी कहती है मैं आईपीएस होने के नाते नहीं बल्कि एक बीवी होने के नाते यहाँ पे आई हूँ। केशव कहता है कि आप मुझे केशव नहीं इंस्पेक्टर केशव बोलो, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ। तभी नील कहता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। तभी नितिन कहता है कि तुम्हें उसी शैतान से हाथ मिलाना होगा, अगर तुम उससे हाथ मिलाते हो तो ये केस बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। नितिन अपने फायदे की चीज नील में देखता है कि वो सभी पे नजर रखेगा, लेकिन नील को ये बात हजम नहीं हो रही होती है। नील उससे फिर पूछता है कि अगर सभी ने कोई रोका, कोई टोक किया तो मैं क्या करूंगा। तभी कहता है नितिन की ये कार्ड तुम्हें उस सब चीजों से बचाएगी, तुम्हारे पास ये अधिकार होगा कि तुम इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो, ये स्पेशल कार्ड मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तभी नील ये सब बातें सुन के सोचने लगता है कि मैं अगर केस को सही तरीके से हैंडल करूंगा तो हो सकता है मैं इस केस से कुछ न कुछ जरूर सॉल्व कर पाऊं। वो नितिन के ऑफर को स्वीकार कर लेता है और नितिन से कहता है कि मुझे आपका ऑफर स्वीकार है। नितिन कहता है कि तुम्हें सभी से हाथ मिलाना होगा, लेकिन नील कहता है कि वो बहुत ही सिरफिरी है, मैं उससे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। तभी नील को तेजस्विनी की मौत की सारी चीजें याद आती है। सभी कैसे बोल रही होती है कि हो सकता है वो लड़की ही मेरे पति के पीछे पड़ी होगी। नील उस कार्ड को स्वीकार करके ये सब सोचने लगता है कि शायद नितिन सही कह रहा है, वो अपने पति को बेदाग साबित करने के लिए तेजस्विनी पे कोई भी आरोप लगा सकती है, इसीलिए मुझे इस केस में घुसना ही पड़ेगा। इसी बीच सभी कैबिन में घुस आती है और नितिन और नील को हाथ मिलाते हुए देख लेती है। तभी समझ जाती है कि नील ने नितिन से हाथ मिला लिया है। तभी नितिन सभी पे भड़कता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे कैबिन में आने की, तुम एक सस्पेंडेड ऑफिसर हो और तुम हमारे कैबिन में नहीं घुस सकती हो। सभी कुछ बोलती वो नील को देख के वहां से गुस्से में चली जाती है और तभी नितिन केशव पे भी गुस्सा करता है। नील से कहता है कि आप इससे हाथ मिला लो, आप फायदे में रहोगे। नील सोचने लगता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है। तभी नील बाहर निकलता है और देखता है
कि सभी वहाँ खड़ी रहती है। तभी वो सभी के पास जाता है और कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गए। तभी सभी कहती है कि तुम मेरे पास से चले जाओ, नहीं तो मुझे बहुत कुछ तोड़ना भी आता है। और सभी गुस्से में नील से बात करती है। नील मन में सोचता है कि तुम्हें तो मैं अपने में शामिल करके रहूंगा, ये मेरा अपने आप से वादा है। तभी सभी नितिन के कैबिन में जाती है और नितिन से पूछती है कि केस कहाँ तक पहुंचा है। नितिन कहता है कि केस सॉल्व हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तभी सभी कहती है कि आप मेरे सीनियर ऑफिसर नहीं हो, मैं रजत की बीवी होने के नाते मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि केस कब तक सॉल्व हो जाएगा। कॉल डिटेल निकाल लेने से केस नहीं सॉल्व हो सकता। आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक लो, लेकिन मुझे वर्दी की भी जरूरत नहीं है कि मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे वर्दी चाहिए। मैं एक पत्नी होने के नाते इस केस को सॉल्व कर लूंगी। और सभी वहां से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ रिद्धि यूएस जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे सई बोलती है कि रिद्धि बुआ, जब आपको मेरी याद आए तो ये डॉल देख लेना। तारा भी सभी को देख के गुस्से में रहती है, लेकिन रिद्धि सभी को गले लगाती है और कहती है भाभी आप अपना ख्याल रखना। तभी भाग्यश्री रिद्धि को गले लगाती है और कहती है तुम अपना ख्याल रखना। तारा कहती है कि अगर मेरे पास पैसा होता और कंपनी की हालत सही होती तो मैं भी तुम्हारे साथ आती। तभी रिद्धि कहती है कि आप फिर से भाभी को ताना मार रही हो दीदी, आप प्लीज भाभी का ख्याल रखो, उनको ताना मत मारो। तभी सभी रिद्धि को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है ये तुम्हें हर नज़र से बचाएगा, ये मेरे और तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हें है। रिद्धि सभी को गले लगाती है और रोने लगती है। कहती है कि भाभी आप बहुत स्ट्रांग हो, पता नहीं आप ये सब चीज कैसे संभाल पाओगी। रिद्धि वहां से चली जाती है और सभी लोग रिद्धि को देखते रह जाते हैं। सभी को याद आता है कि मुझे सृजन से कुछ बात करनी है। सृजन के ऑफिस जाती है सभी, और सभी सृजन को तेजस्विनी का फोटो दिखाती है अपने फोन में और कहती है कि भैया आप इसे पहचानते हो। सृजन साफ इनकार कर देता है, कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानता। तभी सभी कहती है कि इसे आपके कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। तभी सृजन हाथ में फोन लेके सोचता है कि इसे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझ पे शक करने लगेगी। तभी वो ज्यादा गौर करके उस फोटो को देखता है और कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैंने ही इसे स्कॉलरशिप दिलवाया था, लेकिन मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाता है इसीलिए मुझे याद नहीं रहा। क्या कहना है बताओ, ये बहुत तकलीफ में थी, इसे पैसों की जरूरत थी। गुंडे इसके मंगलसूत्र को छीन रहे थे, लेकिन मैंने इसे बचाने के लिए इसे पैसा दिया था और मैंने इसे 3 महीने का मोहलत भी दिया था। और मैंने इसे कहा था कि अगर 3 महीने में ये पैसे नहीं चुकाती तो मेरे ऑफिस आके ले जाना। तभी सभी कहती है कि ये दुबई भी गई थी आपके ही कॉलेज के तरफ से। तभी सृजन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। सृजन को शक होने लगता है कि कहीं सभी ज्यादा पूछताछ तो नहीं कर रही है। तभी सभी ये बताती है कि ये लड़की वही है जो रजत के साथ मिली थी। तभी सृजन इस बात को सुन के चौंक जाता है और कहता है कि मैंने भाई की मौत के समय में उस लड़की पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरे दिमाग में सिर्फ रजत घूम रहा था। सृजन बात को बदल देता है। फिर सृजन कहता है कि एक बड़े भाई होने के नाते सभी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पुलिस को अपना काम करने दो। तुम्हारी सस्पेंशन ऑर्डर भी निकल चुकी है, कहीं तुम्हारी जॉब न चली जाए। तुम्हारे कंधों पे बहुत सारी जवाबदेही है और तुम बहुत ही खुददार हो, तुम किसी से मदद भी नहीं लोगी। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस केस को छोड़ के अपने काम पे फोकस करो। 2 बच्चों की भी जवाबदेही तुम्हारे ऊपर है और आंटी भी तुम्हारे साथ है। तभी सभी कहती है कि नहीं, मुझे रजत के कातिल को ढूंढना है और मुझे मेरे परिवार को इंसाफ दिलाना है, रजत को इंसाफ दिलाना है। ये बात सुन के सृजन चौंक जाता है और सभी वहां से चली जाती है। सभी के जाने के बाद सृजन कॉल करता है और कहता है अभी मेरे केबिन से बाहर गई है। उसके बाद उधर गुंडे सभी का इंतजार कर रहे होते हैं और सभी को कॉल करते हैं, कहते हैं तुम एक जगह बताते हैं, तुम वहां पे चली आओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा रजत के मर्डर केस के बारे में। सभी वहां जाती है तो गुंडे उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लेते हैं और उन्हें किडनैप करके सभी को लेके एक गोदाम में जाते हैं। जहां सभी जाती हैं वहां देखती है कि रिद्धि पहले से किडनैप हो चुकी है। सभी चौंक जाती है ये देख के। तभी गुंडे ये बताते हैं कि रजत का करोड़ों का हार देने का वादा रजत ने मुझसे किया था, लेकिन वो तो नहीं दे पाया, अब तुम मुझे ढूंढ के ला के दो। ये बात सुन के सभी चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।